महाराज जी उर्फ रामवरण, रामवरण उर्फ शक्ति पुत्र, ब्राह्मण कुल से शुक्ला जी, आप बड़े हैं, सम्माननीय हैं, संत का रूप धारण किए हैं। मैं किसी तुम्हारे चेला चेली का जवाब देने नहीं आया, मैं तुम्हारी घोषणा स्वीकार करने के लिए संकल्पित हो गया हूं। यदि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो बस पांडव सरकार की दरबार की ओर से शंखनाद का तोड़ हो गया, और शंखनाद जो आपने बजाया है उसको मैंने बंद कर दिया। मैं तैयार हूं तुम्हारी हर प्रकार की प्रतियोगिता को करने के लिए, लेकिन जो आपके गुंडे गुर्गे नहीं चलेंगे। तुम्हारे तथाकथित झूठ प्रचार करने वाले, तथाकथित जो कह रहे हैं कि पर्चा छपा करके, आप महाराज जी, शक्ति पुत्र जी महाराज, आपके चेलों ने जो कारनामे किए हैं, आपके ही कुछ लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया टीवी 24 राघवेंद्र जी राठौर के संपादन में बताया गया कि पंडोखर सरकार ने पर्चे बंटवाए। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भैया राघवेंद्र जी को कि जिसने जो पर्चे बंटवाए और जिसके पास पकड़े गए, तो मैं अपने ही धर्म की शपथ है उन्हें जेल भिजवा दे। और शक्ति पुत्र महाराज जी, तो मैं भी तुमको भी शपथ है मां भगवती दुर्गा जी की, जिनको आप मानते हैं, तत्काल ही उनको जेल भिजवा दें। पंडोखर सरकार की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं कि झूठ प्रचार करने वाले षड्यंत्री लोगों को तत्काल जेल भिजवाना चाहिए, और जो तुम्हारे पास पकड़े गए हैं उनको तत्काल जेल भिजवा दीजिए। और किसी समाचार में, प्रमाणिक समाचार में उनका यह वीडियो भी जाना चाहिए कि जो लोग पंडोखर सरकार के नाम से बदनाम कर रहे थे या करवा रहे थे, तो उन लोगों का वीडियो लेकर के उन लोगों को जेल भिजवा दें। मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही मेरा उनसे कोई संबंध है, और ये तथाकथित लोग हैं, और आपके ही लोग तथाकथित इस षड्यंत्र के मास्टर हैं। निरंतर लंबे समय से सैकड़ों सैकड़ों लोगों के ऊपर आपके तरफ से झूठे मुकदमा FIR कराई गई है। इसका प्रमाण मैं प्रतिदिन के दरबार में दूंगा, और 15 मिनट तुम्हारे नाम, 15 मिनट प्रतिदिन तुम्हारे नाम दूंगा। ना तो मैंने आज तक किसी को कभी भी, जिस व्यक्ति को दिखाया गया है, ना मैं उसको जानता हूं, और ना ही मेरे संपर्क में है, और ना मैंने देखा। तो हमने कहा ये तो बहुत ही, कितना इनका अच्छा खुफिया तंत्र है शक्ति पुत्र महाराज जी का, कि 1 मिनट में प्लान पकड़ लिया। शक्ति पुत्र महाराज को बधाई देता हूं कि उनने पकड़ लिया, उन्हें जेल भी भिजवा दें, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा। अभी तुम फंसे होंगे किसी के चक्कर में, और किसी लोगों पे तुमने FIR कराई होगी, झूठे झूठे मुकदमा लगवाए होंगे। आपको मैं एक ज्ञान देता हूं, छोटा सा मैंने लिख के रखा है, वैसे मैं मौखादी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि मैं बोल नहीं देता हूं, लिखा हुआ संदेश पत्र है। हमने इसमें एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने पर्चा लोग लिखते हैं, बाबूलाल जी विश्वकर्मा जी, आप सुनिए, इस पर भी ध्यान डालिए। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप पर्चा बनाने में बहुत महान निपुण हैं। प्रयास करता हूं तुम्हारे पर्चा बनाने का, और अब टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर को झांकते रहना, डाटा डाल के रखना, रिचार्ज करा के रखना, ना मालूम कब तुम्हारे मतलब की बात हो जाए। हमारा अध्यात्म कहता है बदनाम हो रहा है अध्यात्म,
बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म। शक्ति पुत्र जी महाराज, आप भी अध्यात्म पुरुष हो, मैं तो अध्यात्म गुरु हूं और गुरु के साथ साथ मार्गदर्शक हूं, और मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत भी नहीं हूं, लेकिन भक्तों के द्वारा जो गद्दी दी गई है तो इसका पूरा निर्वहन करूंगा। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे चेले जवाब नहीं देते, यहां मैं स्वयं देता हूं, सक्षम हूं। अध्यात्म भारत की आत्मा है और साधु संत मुनि ऋषि जन जन तक अध्यात्म का अलग जगाने का माध्यम, और वही वजह है कि लोगों को साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है और विश्वास है। बदलते समय के अनुसार साधु संतों के भेष में छदम वेशधारी ढोंगी लोगों की श्रद्धा और विश्वास का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने विषम हो चुके हैं कि खूंखार अपराधी तथा चरित्रहीन लोग साधु वेशधारी बन लोगों को ठगने में लगे हैं। बाबूलाल विश्वकर्मा जी, ये पॉइंट आपके गुरु के लिए है। इस पर पर्चा बनाइए। यदि आपको वास्तविकता में अध्यात्म से लगाव है तो एक बार आप शक्ति पुत्र महाराज जी रामवरण के बारे में एक पर्चा बनाएं तो तुम में लाते मार के वो लोग बाहर निकाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहां चले गए, और घर के लोग आंसू बहाते रहेंगे जैसे हजारों लोग श्रद्धा आश्रम में सेवा भाव में लेते हुए परेशान होकर जान गंवा चुके, जिनके परिवार बिलख रहे हैं, जिनके घर में कोई बचा नहीं, जिनके मां बाप बूढ़े बूढ़े मर चुके, अपने बच्चों परिजनों के कारण जो तुम्हारे शक्ति पुत्र महाराज के सस्यों ने और उनके गुर्गों मुर्गों ने, उनके गुंडों ने उनकी जान ले ली। मैं इसको नाम से सिद्ध करूंगा और वक्त पड़ा तो मोबाइल पर भी बात कराऊंगा। और इसके लिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, बाबूलाल विश्वकर्मा जी, आप पर्चा बनाने का शौक रखते हैं तो एक बार शक्ति पुत्र रामवरण के बारे में पर्चा बना के देखो, तुम्हारी मम्मा अम्मा याद आ जाएंगी आपको। साथ ही केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से, लंबी दाढ़ी रखाने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता। आचरण ही संत होते हैं और वस्त्र तो मार्केट में मिल जाते हैं, इससे कोई संत नहीं होता। मैं शक्ति पुत्र जी को 1% भी ना संत समझता हूं ना गुरु समझता हूं, वो एकमात्र गुंडे हैं, गुंडे। क्योंकि उनने घोषणा की है कि कोई मेरा निमंत्रण स्वीकार करे, मैं निमंत्रण तुम्हारे संपूर्ण प्रकार स्वीकार करता हूं। दुनिया में कोई करता हो या ना करता हो, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से गुरु शरण आपका संपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करता हूं, और पहले आप करोगे फिर मैं उसको करूंगा। और संभवतः यदि आप नहीं कर पाए तो आपको मेरे पीछे आकर पंडोकर धाम में झाड़ू लगानी पड़ेगी, और तुम्हारे किए हुए कार्य को मैं नहीं रोक पाया तो मैं तुम्हारे यहां झाड़ू मारूंगा और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं तुम्हारे यहां बंधक रहूंगा। नींद तो उस दिन से आ ही नहीं रही महाराज जी को। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, जितने वक्त यहां सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये नंबर 1 का ऐसा छटा हुआ गुंडा है। ये राम रहीम और रामपाल को और आसाराम बापू को कोसता है, उससे बेहतर खराब है। इसने तो अपनी बहन भानेज भी नहीं छोड़ी।
और नहीं है तो प्रमाण मैं बता देता हूं। महाराज जी, तुम्हारा नैनी में क्या चक्कर है? ये इलाहाबाद नैनी क्या है? और ये पूजा आरती कौन है? ये पूजा आरती है कौन? कहां से ले आए जो आरती? आप ढूंढ लिया है कहीं से उल्टा सुल्टा। बोले पंडोकर सरकार बड़ी हार, पंडोकर सरकार की बड़ी हार। बोले काहे? बोले शक्ति पुत्र से हार गए। काहे में हार गए भाई? बोले पंडोकर सरकार सिवड़ा से विधानसभा लड़े। मैं कहता हूं या तो महाराज जी चढ़ जाएं, एक बनाओ बढ़िया अर्जुन की तरह 100 कौरव मिलकर के तुम लोग बनाओ एक छिता, या तो तुम चढ़ोगे हम चढ़ेंगे, सिद्ध करके दिखा दो तुम और तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी मीडिया कि मैं सिवड़ा से विधानसभा लड़ा हूं। तो हां लड़ा था, लड़ा हूं। कोई माइकलाल सिद्ध करके बता पाए तो करके दिखा दे। शक्ति पुत्र महाराज जी, आप ज्यादा माइकलाल करते हो, तुम और तुम्हारे चेहरा सिद्ध करके दिखा दे। मैं लड़ा था लेकिन सिद्ध करके दिखा दो। जहां भी लड़ा हूं जीता हूं, जहां भी लड़ा हूं हाथ में कलम रही है। 5 साल राज्य किया है। अनेकों बिंदुओं पर इस विषय में झाड़ू कि जितनी अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं। उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी, उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना, तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हो। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो? तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं, इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो, यह तो सुनिश्चित है। शासन प्रशासन भी जानता, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं तुम कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हो। और इस आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय तुमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम यह कहा था कि देवी देवता, चूंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं माता भक्ति मेरी इष्ट है, मैं उन्हीं की आराधना करता हूं, उन्हीं की शक्ति है। पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा हर मंचों में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही गुणगान किया जाता है। हर मंचों से कहा गया कि मैं मां की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूं। मगर इसका तात्पर्य नहीं, परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियां नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं, वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है। चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी? पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे, जिसके बारे में तुमने भी बताया है कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है, मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा।
मैंने जो चुनौती दी है, धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी सुन लेना। मगर तूने देवी देवताओं को पैर की में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। वास्तविकता में तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ चुका है। थोड़ा शांत से गहरी नींद ले ले। अगर नींद ना आ रही हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना, थोड़ी नींद ले लेना, फिर विचार करना, फिर मेरे बारे में सोचना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां हैं या नहीं हैं। इसका विचार जब तू करेगा तो तेरी आंखें स्वतः खुल जाएंगी। मैं जब आवाज़ उठाता हूं तो व्यक्तिगत रंजिश लेकर नहीं उठाता हूं। तेरी मेरी कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर तू बता कि मेरी और तेरी, तू पहले एक एक बिंदु से मेरे जवाब ले लेना, मेरे उत्तर सुन लेना। तूने कहा कि शायद मैं शांत होकर के बैठ गया हूं, चूहे के बिल में घुस करके बैठ गया हूं, तो तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अरे तुझ जैसे एक नहीं सैकड़ों पाखंडी आ जाएंगे, तब भी मैं शेर की दहाड़ रहती है और शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का भक्त हूं। शक्ति पुत्र मेरा नाम है, और यह नाम तुम जैसे पाखंडियों ने नहीं दिया, तुम जैसे धूर्तों ने नहीं दिया। मैं आत्म पथ पर चलता हूं, अपनी कुंडली चेतना की शक्ति पर बोलता हूं, मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करता हूं। असंतुलन तो तेरा बिगड़ा हुआ है। तूने क्या क्या नहीं कहा। तूने पत्थर मारने की बात कहा, तूने चूहे के बिल में बैठ जाने की बात कहा। तुझे जब मालूम ही नहीं तो तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने किसी शिविर के बाद 3-4 दिन किसी से मुलाकात भी नहीं करता कार्यकर्ताओं के अलावा। मेरे अपने साधनात्मक क्रम होते हैं, साधनात्मक क्रियाएं होती हैं ध्यान साधना की। जिन शिष्यों के कल्याण के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, उनके लिए पहले भी शिविर में और शिविर की पूर्णता के बाद भी शांत एकांत मेरे साधनात्मक क्रम होते। तूने क्या इसको मेरी कमजोरी समझा क्या? तो तुझे मेरे शिष्यों की आवाज नहीं आती रही? तुझे ज्ञात ही नहीं, तुझे मुझसे नहीं, मेरे शिष्यों के जवाब देने की सामर्थ्य तुझे नहीं है। अगर मैंने हजारों हजार लाखों लाख शिष्य चेतनावान तैयार किए हैं, तो पहले अगर तुझे निपटने की बहुत गर्मी है तो तू उनसे निपट ले, और उसके बाद कुछ शेष बचे तो इस पावन पवित्र धर्म भूमि पर तेरा स्वागत है। तूने पत्थर मारने की बात कही है, मुंह तोड़ देने की बात कही, लोगों को उकसाने की बात कही। तूने कहा कि पता ही नहीं चलता, अगर कानून न होता, कानून का राज न होता तो कहां उड़ा देता। तेरी या तेरे पूरे खानदान में जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ हो, मैं तेरे शिष्यों के लिए नहीं कहूंगा, शिष्य किसी के जुड़े हों, समर्थक किसी के जुड़े हुए हों, वो हमेशा सम्माननीय होते हैं। उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिसकी जहां से आस्था जुड़ी होती है, मैं उनकी सभी भावनाओं को सदैव नमन करता हूं। मगर पाखंडी, तेरे विषय में जरूर कहता हूं कि तेरी जितनी औकात हो, तू मुझे समाप्त करने की बात कहता। मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है इसका ज्ञाता मैं हूं, मुझे इसका ज्ञान है। और हर मंचों से कहता हूं, जो अपने बारे में जानकारी नहीं रखता वो दूसरे के बारे में बताने का अधिकार भी नहीं रखता। तू कहता है प्रकृति सत्ता में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता, प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमारी उन सती सवित्री नारियों के बारे में तूने नहीं सुना, जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया था? क्या तूने यह नहीं सुना कि उन्हीं सती सावित्रियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम सब पूजते हैं, जिसे लोगों की रचना करने वाला, किसी को पालन करने वाला, किसी को संहार करने वाला माना जाता है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिशु रूप में पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया था? हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त्य मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे? अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तो तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रखता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तू पहले यहां की विचारधारा को देख, समझ, और जिस दिन तू समझ जाएगा तू नतमस्तक होगा।
तूने कहा कि बराबरी में बैठने का स्थान दे दो। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बराबरी में बैठेगा? तेरी सामर्थ्य क्या है? झूठे पाखंडी, लोगों को छल करने वाले मेरे बगल में बैठने की समकक्ष तेरी औकात ही नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। इस देश में अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तपस्यात्मक बल है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर सत्य की ताकत रखता है तो सम्मान अपने बगल में नहीं, अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। मेरे अपने अंदर की स्वयं गर्व और घमंड की स्थिति नहीं। किसी मंच से बैठकर बोलना पड़ता है, इसलिए मंच का पर अपने आप को स्थान देता हूं। तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है? तूने लोगों के अंदर ढोंग और पाखंड फैलाया। अरे तेरा तो रहस्य इंडिया टीवी और कुछ और चैनलों ने बहुत पहले खोल रखा था कि तू कितना बड़ा पाखंडी है। वो रिकॉर्डिंग ना हो तो उसको तू अपने आप देख लेना, अपने शिष्यों को दिखा देना। मेरे विषय में लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मेरे शिष्य निष्ठा विश्वास से समर्पण की यात्रा तय करके यहाँ की यात्रा तय कर रहे हैं। तूने कहा कि भदवा के किसी एक व्यक्ति को किसको खड़ा कराया, किसको नहीं खड़ा कराया, क्योंकि मैं तेरी विचारधारा को ज्यादा शिष्यों द्वारा जो बता दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में मैंने कुछ चीजों को स्वयं देख करके आंकलन करके मेरा आंकलन करने की मेरी अपनी स्थिति है। कह दिया कि भदवा में कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, एक व्यक्ति नहीं मानने वाला है। मेरी कितनी क्लिपिंग देखेगा? तुझे भी भेज दी जाएगी। मैं अपने शिष्यों से कह दूंगा तुझे भेज देंगे। जब मैं वहां जाता हूं पैर रखने की जगह नहीं रहती। जिस तरह से मेरा स्वागत मेरी जन्मस्थली पे होता है, सैकड़ों लोग दीक्षा प्राप्त मेरे वहां के शिष्य हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी मेरे दीक्षा प्राप्त भदवा के शिष्य हैं, एक नहीं 2500 लोग। तू क्या मेरे बारे में जानता है? क्या मेरी जन्मस्थली के बारे में जानता है? कैसा त्रिकालदर्शी है तू? तूने इतना भी देखने की कोशिश नहीं की। और यदि नहीं जानता तो मेरी फिर एक पुनः यात्रा है, उस पर आ जाना। उस पर आकर के भदवा में आकर के देख लेना। उस यात्रा में भी तुझे पता चल जाएगा कि वहां पर मेरी क्या स्थिति है। वहां पर भी मेरे द्वारा समाज सेवा के परोपकार के कार्य चल रहे हैं। वहां पर भी एक स्थान पर बैठकर लोग महाआरती करते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। दूर दूर क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी वहां सतमार्ग प्रदान किया जाता है। तो तू हर बात में झूठ बोलता है, झूठे मक्कार। तुझे कितना ज्ञान है? अगर तू झूठा मक्कार नहीं है तो केवल इस बात को ही प्रमाणित कर दे कि तेरी और मेरी मुलाकात 2001 या 2000 उसके आसपास कहीं हुई, 25 साल नहीं। मैंने कहा मैं जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। कैसा त्रिकालदर्शी है? अगर तू अपनी बात का नहीं तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित सोच लेना। तेरा खानदान कैसा होगा उसमें भी आगे विचार रखूंगा। मगर तू अपना स्वयं तूने कहा है, तूने डांट डांट कहा, फिर कभी कुछ कहा, फिर कभी कुछ कहता है। बात तूने प्रारंभ की है अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके। मैंने तो सम्मान मेरे द्वारा हर मंचों से जो कुछ कहा गया है, मैंने अपनी सम्मान चुनौती पेश की। चुनौती क्या है उसको भी इंतजार करते रहना, उसके विषय में भी बताऊंगा। अगर तेरी या तेरे खानदानी की औकात हो तो उस चुनौती को भी स्वीकार कर लेना। तूने नाना प्रकार की कितनी चीजें कहा। तेरी कितनी शरीर में चर्बी बढ़ गई है लोगों से फीस ले लेकर के। कितना तेरे अंदर गर्भ घमंड आ गया है। तूने कहा कि मैं वहीं आकर के, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के 10 जगह से तोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे इस शरीर की हड्डियां सामान्य माता पिता की नहीं हैं। मेरे पूज्य पिताजी अपने गृहस्थ को पुरुषार्थ परिश्रम से आगे बढ़ाते हुए अंतिम चौथेपन में दंडी सन्यासी हुए हैं, दंड सन्यास धारण किया है। आज भी उनकी समाधि इस आश्रम में मौजूद है। अंतिम 6 महीने के समय पर उन्होंने आकर के यहां पर अपने शरीर को त्यागा था। आकर के देख लेना। मेरी पूज्य माता जी ममता की, स्नेह की, प्रेम की, वात्सल्य की, सेवा, परिश्रम, पुरुषार्थ की एक प्रतिमूर्ति थी। बचपन से लेकर के साधनात्मक क्रमों में ही मैंने आंखें खोली हैं। हमारे घर में सदा पूजा पाठ, नित्य सुबह शाम की आरती, जहां अन्य लोग, पड़ोस के लोग भी आकर के सम्मिलित होते थे। तुझे क्या मालूम है मेरे बारे में? बताना है तो तू अपने बारे में समाज को बता। तू तो कहता है 2020 या 21। अरे तेरी धूर्त अपने ही बारे में 1 साल आगे पीछे तक देखने की सामर्थ्य नहीं है। जब नहीं देखने की सामर्थ्य है तो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं एक तपस्वी हूं। तूने कहा कहां से आ गए, किस पीठ से आ गए? अरे तुम जैसे धूर्त और पाखंडी तो किसी मठ में किसी पीठ के पीठाधीश्वर बन करके बैठ सकते हैं, पैराशूट से उतर करके। धूर्त सुन ले, मैं योगीराज शक्तिपुत्र हूं, चेतना पुरुष हूं। मैंने अपनी चेतना को जागृत किया है। मैं अपने लिए जीवन नहीं जीता हूं।
तुम जैसे लोग उन पीठों में बैठ करके उन पीठों को दूषित कर रहे हो। मैं वह हूं जो नवीन धरती पर शक्तिपीठ की स्थापना करने आया हूं और शक्तिपीठ की मैं स्थापना कर रहा हूं। मैं शक्तिपीठ की स्थापना करके मानवता को प्रदान करता हूं। तुम उन शक्तिपीठों पर बैठ करके उन शक्तिपीठों को भी दूषित करते हो। यह वह भूमि है जिसे अंधियारी कहा जाता था, आज वह उजवारी में बदल चुकी है। मेरा जीवन त्याग पुरुषार्थ का एक प्रतीक है। इसे तप पे मैंने जलाया है, तप अग्नि में मैंने इसे जलाया है, यज्ञ के समक्ष बैठ कर करके मैंने इसे तपाया है। तू मेरी हड्डियां क्या तोड़ देगा? तू कुछ मुझे क्या पटक देगा? तेरी औकात है, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के तो मैं तुझे चुनौती देता हूं। आ जाना, जब भी आना बता देना, कोई तेरे साथ पत्थर नहीं मारेगा। तू तो पत्थर मारने की बात कहता है, लोगों को उकसाता है, मारने की, पीटने की, पुतले जला देने की। सम्मान तुझे बुलाऊंगा, जब भी आना चाहना इस धरती में आ जाना। अगर पटक पटक कर इस धरती के धूल न चटाया तो मेरा योगीराज सत्यपुत्र नाम नहीं। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है। जब तू खर्राटे लेकर सोता रहता है तब मैं रात में जगकर अपनी योग ध्यान साधना की क्रियाएं करता हूं। पिछले 25 वर्षों से मेरे शिष्य साथ हैं। मैंने 2.5-3 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं ली। 15 वर्ष तो ऐसे गुजरे हैं कि 2.5 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हो पाई, 2 से 2.5 घंटे के बीच रही है। मैं एक तपस्वी हूं, योगी हूं। मैं योग की अपने लिए करके मैंने इस शरीर को तपाया है, परोपकार के लिए, पुरुषार्थ के लिए। जीवन के एक एक पल की साधनाएं मैंने समाज कल्याण को समर्पित की है। अगर कार्य करता हूं तो परोपकार के लिए कार्य करता हूं। मेरी आवाज आज से नहीं उठाई जा रही, यह चुनौती की आवाज पिछले 30 वर्षों से उठाई जा रही है। मेरा शंखनाद आज से नहीं चल रहा, पिछले 30 वर्षों से शंखनाद चल रहा है। इस बीच में अनेकों महत्वपूर्ण शंखनाद किए गए। नशा मुक्ति का शंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। विस्तार से इन बिंदुओं में समझना होगा तो मेरे शिष्य तुझे समझाते रहेंगे। उन शिष्यों के पास समझ लेना या अपनी टीम को भेज देना, वो आकर के यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा, कोई अपमान उनके साथ नहीं किया जाएगा। वैसे तेरे यहाँ से जिनके तू कार्य नहीं कर पाता है, अनेकों लोग आकर के यहाँ जुड़ते हैं, तभी मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। एक नहीं अनेकों लोग। तू 1-2 व्यक्तियों को खड़ा करके, मेरे यहाँ दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहता। एक भी व्यक्ति आज तक नहीं कह सकता कि दीक्षा के लिए कभी किसी को कहा गया कि 5 रुपए डाल दो। झूठ पाखंड की दुकान खोलने वाले व्यक्ति, तुझे महाराज कहने में भी शर्म आती है। किस तरह का महाराज है? तो अपने सामने सरकार शब्द वहां लगवाता है। सरकार 2 ही, एक मध्य प्रदेश सरकार, एक केंद्र सरकार। तुझे महाराज नहीं कहा जा सकता। तू केवल छल करता है, बेवकूफ बनाता है, धूर्त बनाता है। इसका न्यूज चैनलों ने कई बार प्रसारण करके दिखा दिया है। तेरे सामने भी अनेकों लोग आते हैं, तो किसी कह रहा होता है तुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो कहते नहीं ये बीमारी नहीं है, हमने जांच करा ली। घुमा फिरा कर उनको बहलाता है, टहलाता है। तेरे पास साधना पर क्रम की कोई क्षमताएं नहीं है। तूने अनेकों प्रकार की, तूने शिष्यों को धमकियां दी, पुतले जला देने की धमकियां दी। तूने शिष्यों को क्या कहा, तुझे दोबारा याद कर लेना। तूने शिष्यों को अपमानजनक शब्दों को कहा, अपमानजनक शब्दों को शिष्यों के लिए उपयोग किया, उन्हें भी धमकी दी, उनके अस्तित्व को भी नष्ट करने की धमकी दी। तुझे अपना खुद याद रखना है कि तू क्या है।